घर मेरे चोरी का सवाल ही नहीं उठता। घर मेरे चोरी का सवाल ही नहीं उठता। कोई कीमती किताबों से चंद अक्षर चुराता है भला। तो दोस्तों, आज क्या कह रही है जिंदगी में राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस। राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस नेशनल बुक लवर्स डे 9 अगस्त को है। तो हम सब उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और किताबों से अपने प्रेम के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगी। राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसी व्यक्ति या संस्था या इसका ऐसा कोई एविडेंस या प्रमाण नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये दिवस जो है बस पुस्तक प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। खैर, अक्षर चुराने वाले तो बहुत हैं। और पहले ये जाने कि पहली पुस्तक कब छपी। जर्मनी के आविष्कारक योहानेस गुटेनबर्ग 1455 ईस्वी में आधुनिक छपाई की शुरुआत की और दुनिया में मूवेबल टाइप से पहली मुद्रित पुस्तक गुटेनबर्ग बाइबल प्रकाशित हुई। भारत में तो आप जानते हैं, वेद है, उपनिषद है और अनेक ग्रंथ हैं जो ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखे जाते हैं। मिस्र में पेपिरस पर होता था, उसको पेपिरस कहते थे। और चीन में जो है पेपर, कागज पर ही लेखन होता था। फिर अब इन ढेर सारी किताबों को क्या यूं ही छोड़ दिया जाए? तो किताबों को रखने के लिए फिर लाइब्रेरी की कल्पना की गई। तो सबसे पहले पुस्तकालय की योजना किसने बनाई? असीरिया के राजा अर्शुबनीपाल ने बनाई, जो लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुई। बाद में अलेक्जेंड्रिया का विश्वविख्यात पुस्तकालय बना और ज्ञान का वो सबसे बड़ा केंद्र था। हमारे भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विशाल पुस्तकालय थे। मैंने भी इतनी पुस्तकें पढ़ी है एक ज़माने में कि मैंने अपनी ज़िंदगी को एक किताब की मानंद बना लिया और लिखती चली गई और खुद ही किताब हो गई। तो इसके बारे में कुछ नज़्म कहना चाहूँगी, अपने कुछ अक्षर सुनाना चाहूँगी कि तुम्हें देख अक्षर अक्षर हो जाती हूँ। तुम्हें देख अक्षर अक्षर हो जाती हूँ और कागज़ पर बिखरने लगती हूँ। नज़रें मिलते ही मिसरा और स्पर्श से शेर में तब्दील हो जाती हूँ। रूह में समाते ही पूरी वसी गज़ल, वसी यानी विस्तृत, रूह में समाते ही पूरी वसी गज़ल, इतनी वसी गज़ल जो किताब बन जाए, फिर चुपके से तेरी ज़िंदगी की लाइब्रेरी में शामिल हो जाती हूँ। तो आज का समय वैसे देखिए डिजिटल युग का है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, किंडल से लोग किताबें पढ़ते हैं। किंडल ने सूचनाओं को हमारी उंगली पे धर दिया है। फिर कौन किताब के पन्ने खोलेगा भला, बताइए? आज की पीढ़ी के सामने हमारी ये उंगलियां भी बौनी हो गई है। कीमती किताबों से भरी लाइब्रेरी है मेरे पास, कीमती किताबों से भरी लाइब्रेरी है मेरे पास, फिर भी मेरे जैसा गरीब नहीं। तो डिजिटल युग में हमारे सोचने, समझने और रचनात्मक शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही, कम होती जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का हम कम उपयोग करते हैं तो वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा। तो भाई आप ध्यान दीजिए, अगर सब कुछ आप AI को लिखने को दे देंगे, आप सब ChatGPT से लिखेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने अपना ज्ञान कहाँ लिखा, खुद नहीं लिखा ना। तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क सोचने की क्षमता खो बैठेगा। तो हमारे समय में एक याद है, बुक रीडिंग का पीरियड होता था जो अब स्कूलों से नदारद है। दुर्भाग्य से पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम भी हो रही, तो इस कारण हमारी भाषा से पकड़ भी छूटी जा रही है। रद्दी वाला किताबों के साथ अक्षरों के दाम नहीं लगाता, रद्दी वाला भी किताबों के साथ अक्षरों के दाम नहीं लगाता। और ये तो मेरी भारी भरकम लफ्ज़ों वाली ज़िंदगी की किताब है, जिसे रद्दी वाले ने कौड़ियों के दाम खरीद लिया। हम ऐसा करें, लोग युवाओं और किताबों, लाइब्रेरियों से जुड़े, कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इसका क्या करें। परेशानियां तो हैं, लेकिन हम बच्चों को कैसे आकर्षित करें। अब जैसे घर में एक छोटा सा बच्चों से पुस्तकालय बनवाएं। मेरे को याद है बचपन में हम लोग छोटे थे तब लाइब्रेरी खेलते थे। सब बच्चे इकट्ठे करके एक जगह किताबें इकट्ठी करते थे और फिर उसको लाइब्रेरी बना देते थे। रजिस्टर मेंटेन करते थे। 25 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये में प्रतिदिन के हिसाब से किताबें किराए पे दी जाती थी और फिर उन पैसों से किताबें नई खरीदी जाती थी। और इस तरह से हम पॉकेट मनी भी बनाते थे और नई किताबें भी पढ़ने का मौका मिलता था, क्योंकि उस समय खरीद के पढ़ना बड़ा महंगा लगता था। आज लोग खूब खरीदते और पढ़ते नहीं हैं। तो
ऐसा एक ग्रुप बनाया जाए कि जहाँ हफ्ते में एक बार पुस्तक पे चर्चा हो, आपने कौन सी पुस्तक लिखी, आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी, इस पे चर्चा की जाए। क्विज के ज़रिए उल्लेखनीय किताबों का भी इससे प्रश्न पूछे जाएँ। रास्ते में जाते समय सबसे बड़ा मेरा आकर्षण था मेरे लिए, रेलवे स्टेशन पहुँचते ही प्लेटफ़ॉर्म पे सबसे पहले ए.एच. व्हीलर को ढूँढना। आज ए.एच. व्हीलर की परंपरा भी गायब हो गई। उपहार में पुस्तकें लेने देने का रिवाज खत्म हुआ। ई पुस्तक की आदत बुरी नहीं है, सच है हमें भी ज़माने के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कागज़ की भी बर्बादी कम होगी और पेड़ भी कम काटे जाएंगे, इसे थोड़ा बदलना होगा। हालांकि पुस्तकें छपवाने का चलन आजकल युवाओं में ज़्यादा बढ़ गया है, उन्हें अपनी पुस्तकें चाहिए, पर पुस्तकें उठा के लाइब्रेरी में रख दी जाती हैं, तो उन्हें पढ़ता कौन है। मैं एक बेहद खूबसूरत परिवर्तन देख रही हूँ आजकल। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, धर्मवीर भारती और भी अपने पुराने शरत चंद्र, प्रेमचंद के ज़माने की किताबें नए कलेवर में सामने लेके आ रहे हैं बच्चे, उसकी एडवर्टीज़ करते हैं, कम दामों में भी बिक रही हैं। यह इस समय पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का अवसर है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पुस्तकों से जुड़ें और पुस्तकें पढ़ें, तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना होगा। जैसे हम लोग शाम को जब वो लिविंग रूम में इकट्ठे होते हैं, तो टीवी और मोबाइल ना खोल के, जैसे मोबाइल सब एक बास्केट में रख दें और टीवी ना खोल के हम सब एक एक पुस्तक ले लें जो हमारी मनपसंद पुस्तक हो, सब अपनी अपनी पुस्तकों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें। इससे पढ़ने की प्रवृत्ति जागेगी कि चलो आज शाम को हमको इस पर डिस्कस करना है। तो एक ये ज़रिया भी हो सकता है, सबसे पहले परिवार से शुरू करें और हम ही को ये कदम उठाना पड़ेगा, बच्चे अपने आप से नहीं उठाएंगे। पुस्तक मेलों में भी सब साथ साथ जाएं। पुस्तक मेलों में अब लोग नहीं जाते, हम लोग पापा की उंगली पकड़ के पुस्तक मेलों में जाया करते थे और बड़े मुश्किल से 1-2 किताबें हमें खरीदने को मिलती थी। पुस्तकें केवल पढ़ी नहीं जाती, जी भी जाती हैं। पुस्तकें पुरानी ज़रूर होती हैं, पर ज्ञान हमेशा नया होता है। जिस घर में पुस्तकें होती हैं वहाँ विचार जीवित रहते हैं, और जिस घर में पुस्तक बिखरी ना दिखे तो समझ जाइए संस्कार कहाँ है, संस्कृति हमारी कहाँ है। तो रोज़ 2 ही पन्ने पढ़िए चाहे, और पढ़ते रहिए, पूछते रहिए एक दूसरे से, और क्या कह रही है ज़िंदगी। तो चलिए एक किताबों पे एक अच्छी सी बात हो जाए। तो आजकल नाराज़ हैं ज़रा मुझसे किताबें, आजकल नाराज़ हैं ज़रा मुझसे किताबें, उनका वक्त मोबाइल ने चुरा लिया। मैं भी घूमती हूँ उनसे नज़रें चुराए, जो शामें पुस्तकों की भीनी भीनी खुशबू से तर थी, जो शामें पुस्तकों की भीनी भीनी खुशबू से तर थी, आजकल नोटिफिकेशन की टुन टुन में गुम हो गई हैं। जो मुझे नींद में ले जाती थी, जो मुझे नींद में ले जाते थे, वो पीले पुराने पन्ने शिकायती हो गए। भाई ऑब्वियसली शिकायत करेंगे ही। जो मोटी मोटी किताबें सिराहना बनती थी मेरा, जो मोटी मोटी किताबें सिराहना बनती थी मेरा, रूठी हुई है मुद्दतों से। क्या करें, रूठी हुई है मुद्दतों से, लगता है मुझे ही उन्हें मनाना होगा। अब वक्त ऐसा आ गया है कि लगता है मुझे ही उन्हें मनाना होगा। इस बेमुरव्वत ज़माने में, इस बेमुरव्वत ज़माने में किताबों को ही अपना दोस्त बनाना होगा। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लाइब्रेरी में बैठिए, कुछ नहीं पढ़ रहे तो भी लाइब्रेरी में बैठिए, किताबों से मोहब्बत कीजिए, किताबों के लिए जिए। नमस्कार।